अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा हमने सेल कंप्लीट कर लिया था, माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर लिया था और टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट्स सेल और एनिमल सेल है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स छोटे, माइक्रो मीन्स छोटे और ऑर्गेनिजम्स मीन्स जानदार। जो छोटे जानदार होते हैं जो हम अपनी आंखों से ना देख सकें, जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो जानदार जो हम अपनी आंखों से ना देख सकें वो बने हुए होते हैं एक सेल के। तो जो एक सेल के बने हुए हों उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो जानदार जो एक सेल का बना हुआ है हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक डेफिनेशन है एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ वन सेल। वो जानदार जो एक सेल का बना हुआ है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात कह रहे हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल में कौन कौन से एग्जांपल हैं? पैरामीशियम भी आ गया, पैरामीशियम एनिमल होता है जो एक सेल का बना हुआ है। उसके अलावा एमोइबा, ये भी एनिमल है जो कि एक सेल का बना हुआ है। और अगर बात करें प्लांट्स की तो यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट भी एक ही सेल के बने हुए ट्री हैं, प्लांट जिसको हम कहते हैं। उसमें हमारा एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास, ये प्लांट है। और यूगलिना, ये भी हमारा यूनिसेलुलर प्लांट का टाइप है। तो यूनिसेलुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वो सेल जो एक सेल से बना हुआ है उसको हम, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ है हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या कहते हैं? मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बने हुए होते हैं एक से ज़्यादा सेल के। जो एक से ज़्यादा सेल की जानदार चीज़ें बनी हुई हों हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी सेम ही बात है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ हो हम उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसमें एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें मल्टी सेल्यूलर एनिमल भी आ जाते हैं और मल्टी सेल्यूलर प्लांट भी आ जाते हैं। मल्टी सेल्यूलर एनिमल में क्या आ गया? हाइड्रा, ईगल जो बाज होते हैं, उड़ते हैं। उसके अलावा मल्टी सेल्यूलर प्लांट में जो है फर्न, कोकोनट ट्री, ये सब मल्टी सेलुलर प्लांट कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल भी होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट भी। जैसे इंसान है वो एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है तो हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और बात करें इनके बीच डिफरेंस की तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमें पानी के अंदर मिलते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और सी में। और ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा दरख्त हों और मिट्टी हो। और ये भी वही काम करते हैं जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इंसान एक सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सेम काम करते हैं। सारा प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और उनमें उनका जो सेल है ना उसमें थोड़ा लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो सही तरीके से नहीं बने होते। बाकी सब कुछ वो सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो वो साइज़ में बिगर होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर से बिगर होते हैं क्योंकि उनमें सेल्स ज़्यादा होते हैं। और मल्टी सेलुलर होने के नाते हर सेल का जो अपना टाइप होता है वो अपना ही काम अंजाम देता है। और इसमें क्या होता है कि हर सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, हर किसी का अपना। जैसे इंसान है तो उसके हार्ट का अलग सेल बना होता है, किडनी का अलग सेल बना होता है, तो हर सेल अपना खुद काम करता है। और मल्टी सेलुलर होने के नाते इसका जो सेल का स्ट्रक्चर्स होता है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब बना हुआ होता है तरीके से। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल भी होते हैं जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाटर में भी पाए जाते हैं तो लैंड में भी हमें मिलते हैं, जैसे इंसान हो गया, ईगल हो गया, कोकोनट ट्री हो गई, ये सब।
उसके बाद हम आ गए टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स पर। ये भी हमारा टॉपिक है कि टिश्यू सेल से टिश्यूज़, टिश्यू से ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखा जाए तो बिलियंस ऑफ सेल से एक बॉडी बनी होती है, वो फिर सेल कैसे यूनाइटेड होकर फिर वो कैसे वो अपना जो है काम करते हैं। तो सेल जो होते हैं सेम टाइप के सेल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होते हैं। कोई नर्व सेल होता है, कोई मसल सेल होता है, कोई रेड ब्लड सेल होता है। जैसे नर्व सेल का काम होता है मैसेज पहुंचाना बॉडी का, बॉडी माइंड तक मैसेज पहुंचाना, ब्रेन तक। और मसल सेल का काम होता है ये कि बॉडी की मूवमेंट का जो काम करता है वो मसल सेल करता है। रेड ब्लड सेल का काम होता है जो बॉडी है उसमें से उस तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। तो सेम टाइप के सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ से बने होते हैं। सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर उसके बाद वो मिलकर एक ऑर्गन्स तैयार करते हैं। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी तो टिश्यूज़ के बने होते हैं ना, तो वो टिश्यूज़ का जो काम होता है वो डिफरेंट होता है। हम अगर मिसाल के तौर पर बात करें एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ के, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। उसमें से ये आपके कोर्स में है एपिथेलियल टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू का काम करता है। एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू होता है, एक टाइप है एनिमल टिश्यू का। इसका काम होता है कि जो एनिमल का स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करना, ये इसका काम होता है। उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल लिया मसल टिश्यू का। मसल टिश्यू में हम ये जो मसल टिश्यू का काम होता है ये एनिमल बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है वो करवाता है मसल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू होता है, ये टाइप है प्लांट टिश्यू का। इसमें क्या होता है कि प्लांट के अंदर पौधा उसकी टहनी जो है कोई टूट जाए या उसमें थोड़ी बहुत इंजरी आ जाती है हवा की वजह से, तो वो उसे जो है ठीक करने में हेल्प करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। और अगर कोई पौधा सूख जाए तो उसको भी सूखने से वो बचाता है। ये एपिडर्मल टिश्यू का काम होता है। ये सारा जो है इनका प्रोसेस चल रहा होता है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू का काम होता है मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये सूरज की रोशनी से खाना तैयार करके जो प्लांट्स तक पहुँचाते हैं। तो ये भी प्लांट टिश्यू का एक टाइप है। बहुत सारे टाइप होते हैं इनके। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेल के बाद कैसे टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ मिलकर कैसे ऑर्गन्स बनते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं डिफरेंट टिश्यूज़ वर्किंग टुगेदर टू डू पर्टिकुलर जॉब मेक्स अप एन ऑर्गन। जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं, फिर वो उनका एक पर्टिकुलर जॉब होता है। जैसे हार्ट है तो हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, तो वो पूरी बॉडी तक वो ब्लड पहुंचाता है। तो ये टिश्यूज़ टू ऑर्गन जो है टिश्यू सारे मिलके फिर एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर वो ऑर्गन क्या करता है, वो एक अपना काम करता है। ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है, या तो वही काम कर सकता है या दो काम कर सकता है, एक के अलावा दूसरा भी कर सकता है। और अब एनिमल के भी ऑर्गन्स होते हैं, एज़ा जिसको बोलें। प्लांट के भी ऑर्गन होते हैं। एनिमल ऑर्गन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मिसाल के तौर पर हार्ट आ सकता है। हार्ट एक ऑर्गन है जो कि ब्लड पंप करता है और वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। उसके बाद लंग्स हो गए। लंग्स भी जो है प्योरीफाई करते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और लेवर का काम भी है, डाइजेस्टेड फूड है उसको जो है वो स्टोर करता है और फिर उसको हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है जो वो निकाल देता है। उसके बाद हमारा स्टोमक है, किडनी, ब्रेन, हर जो ऑर्गन है उसका अपना अपना काम होता है। उसके अलावा प्लांट ऑर्गन के भी अपने अपने काम होते हैं, वो स्पेसिफिक काम करते हैं। वो लीव्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर एक लीव्स बनाते हैं। उसके अलावा जो रूट्स हैं, रूट्स के टिश्यू मिलकर रूट बनाते हैं। स्टेम्स के टिश्यूज़ मिलकर स्टेम्स बनाते हैं और फिर वो ऑर्गन हो जाते हैं। ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्री कहलाते हैं, जो कि वो प्लांट के लिए खाना तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। और भी बहुत सारा प्रोसेस है इसमें। उसके अलावा रूट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करता है पानी, इसमें से पानी आता है। बहुत सारे जो हैं इसमें से चीज़ें होती हैं, सपोर्ट भी करता है। स्टेम्स जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है, ये मिनरल्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है और भी इसका काम होता है। फिर फ्लावर्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में काम आता है, मतलब इसमें बीज होता है मौजूद फ्लावर के अंदर, फिर वो इसी किस्म के दूसरे प्लांट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो आज हमने ये क्लियर किया कि सेल होता है, सेल के बाद सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ जो है मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर आगे सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम के बाद एक पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। ये
सिस्टम और पूरी बॉडी ऑर्गेनिज़्म जो तैयार होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा।